सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोटे में कोटा एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर के विरोध में भारत के सभी अनुसूचित जाति व जनजाति संगठन एकजुट होकर आज देशव्यापी बंद किया गया। इस बंद का असर दुर्ग जिले में भी दिखा। दुर्ग जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों द्वारा सुबह 10 बजे से दुर्ग स्थित ग्रीन चौक में उपस्थित हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रैली निकालकर वह नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये रैली ग्रीन चौक से होते हुए दुर्ग कलेक्टर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। वहीं इस बंद का समर्थन दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं किया और इस बंद का कहीं भी असर नहीं दिखा। सुबह से ही सारे स्कूल कॉलेज के साथ साथ सभी व्यावसायिक परिसर खुले रहे। बंद का कुछ खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन नहीं किया इस चीज का। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स उसकी मानसिकता पूर्ण रूप से अपर क्लास के फेवर में है, मनवादी मानसिकता है। चूंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान के दायरे में सब संचालित होते हैं, तो उनको भी बंद का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उनके बंद न करने से उनकी मानसिकता समझ में आती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, यह जो आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है, क्रीमीलेयर किया गया है, वह पूर्ण अधिकार संविधान का है, संसद का है, न कि सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मनमानी करके जो है राज्यों को अधिकार दिया है। आप सोचिए, राज्यों को अधिकार देने से क्या न्याय होगा? राज्य अपने मनमानी करेंगे तो यह संविधान का अपमान है, इसके साथ ही साथ संसद का अपमान है, क्योंकि यह सारी शक्तियाँ संसद के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट यह नियम लागने वाला होता कौन? दूसरी बात, हमारा निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो यह निर्णय हम पे थोपा है उसको ये तो वापस लिए या संसद में विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश जारी करे और उसको निरस्त करे और आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डाले, ताकि ऐसे जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वह हमारे आरक्षण के साथ छेड़खानी ना करें। अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? यह आदेश अगर नहीं होता है तो भारत की पूरी अनुसूचित जाति जो संख्या लोग हैं वो रोड पे उतरेंगे, उनको बाधित कर देंगे। और यह अभी केवल सांकेतिक है, शांतिपूर्ण है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप ध्यान रखिए, भीमा कोरेगांव भी क्रांति जो है वो यहाँ के दलितों ने ही की है। पुनः भीमा कोरेगांव की क्रांति यहाँ दोहराई जाएगी। यह मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की गरिमा बनाए रखने हेतु इस नियम को वापस लिया जाए। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ और संयोजक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा दुर्ग भिलाई। बताएंगे आज की संबंध में भारत बंद किया जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि यह जो भारत बंद का आह्वान 1 तारीख शाम को ही हो चुका है, जो कि SC/ST के तमाम संगठनों के द्वारा किया गया है। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एक आदेश दिया गया है कि SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति में एक वर्गीकरण किया जाए, साथ में इन्हें क्रीमीलेयर में लाया जाए। तो देखिए, हमारा जो आंदोलन है ये आंदोलन है इस आदेश के खिलाफ। यह आदेश जो है टोटली संविधान विरोधी आदेश है। क्यों संविधान विरोधी आदेश है? आप सभी को जानकारी है कि अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण नहीं हो सकता, यह संसद में साफ साफ लिखा हुआ है। बाबा साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। दूसरा बात, इसे क्रीमीलेयर में भी शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रीमीलेयर जो है इसलिए शामिल किया गया है कि निम्न स्तर के जो जातियों को आगे लाया जाए और उनमें कोटे में कोटा दिया जाए। अरे हम कहते हैं उनमें कोटे में कोटा मत दीजिए, उन्हें पूरा 15% का आरक्षण दीजिए। ST है तो उन्हें 7% का आरक्षण दीजिए, उनको समाज के मुख्य धारा में लाइए। ये भी संविधान के विरोध इसीलिए है कि यह जो है आरक्षण जो है ये कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह जो है समाज में प्रतिनिधित्व का मामला है, ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। अगर अभी आपकी मांगे नहीं सुनी गई, देखिए, हमारी मांगे अभी हम जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। दुर्ग भवन में तमाम संगठनों ने आह्वान किया, हमारे यहाँ भी SC/ST के तमाम संगठन ने, हमारे भाइयों ने, सतनामी समाज और आदिवासी समाज, बौद्ध समाज ने, सारे लोगों ने हमारे को समर्थन दिया है। हम देखेंगे 2-4 दिन के अंदर में केंद्र सरकार की ओर से इस पर कुछ निर्णय पारित होता है, इस कानून को रद्द किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम वापस फिर से रोड की लड़ाई लड़ेंगे। और वह जो लड़ाई होगी वो करो या मरो की लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार होगा। जब संविधान बनाया गया था तब समाज में कुछ और ही स्थिति थी, अभी लेकिन कहीं ना कहीं सुधर चुकी है, इसलिए कोर्ट ने फैसला लिया।
नहीं, आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो किस स्थिति की बात कर रहे हैं, पहले तो उसमें अवगत करा जाएंगे। ये जो आरक्षण जो दिया गया है समानता के अधिकार को देने के लिए किया गया। क्या इस देश में समानता का अधिकार सभी को मिला है? आज भी गुजरात में जाइए आप, घोड़ी पर बैठने से हमारे अनुसूचित जाति को जान से मारा जाता है, मूछ रखने पे मारा जाता है, ऐसी पेशाब उनके मुंह पे पेशाब किया जाता है। ऐसे तमाम घटनाएं जो होती है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कारण होता है। और ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है? जिस दिन इस देश में जातिवाद खत्म होगा, जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति को बराबर का हक मिलेगा, तब आप आरक्षण को खत्म कर दिए, हम उसके समर्थन में रहेंगे। लेकिन तब तक के ये आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे और इस आरक्षण के साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा